लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का फिर मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। जैसा कि आप सबको जानते हैं, मैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते रहता हूं जो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप प्लान करते हो, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती तो उस स्ट्रैटेजी का कोई लाभ नहीं है। स्ट्रैटेजीज वही काम करती हैं जो मार्केट में इंप्लीमेंट हो सकती हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप में से कुछ लोग मुझे संपर्क करते हैं और कहते हैं मुझे कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे मुझे एक एपिसोड बनाना चाहिए। आपके इन रिक्वेस्ट की वजह से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं कोशिश करते रहता हूं कि मैं अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं जिससे आपको बहुत लाभ हो। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी के बारे सुना ही नहीं होगा। तो इस एपिसोड में आपका थोड़ा मार्गदर्शन होने वाला है और जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, समझते हैं, उनको एक नया व्यू पॉइंट मिलेगा। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मान लीजिए कि आपने ये सोचा है कि आपने एक फ्रूट जूस लॉन्च करना है और उस फ्रूट जूस का जो मार्केट लीडर है अपने प्रोडक्ट को 50 रुपए में बेच रहा है। तो आप क्या करोगे? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप अपने फ्रूट जूस को उस प्रोडक्ट के एमआरपी के साथ लॉन्च करोगे जो कॉम्पिटिटर का है। मतलब अगर कंपटीशन उस फ्रूट जूस को 50 रुपया में बेच रहा है मार्केट में, तो आप समझते हो कि मुझे भी अपने प्रोडक्ट को 50 रुपया में लॉन्च करना चाहिए। दूसरा तरीका, आप ये सोचते हो कि भैया वो अगर 50 रुपए में बेच रहा है और मुझे अगर उसके कस्टमर को एक्वायर करना है और उसके कस्टमर को मैं चाहता हूं स्विच करके मेरे पास आए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपना एमआरपी उससे 10 रुपया कम करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं? इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं मार्केट फॉलोअर। आपने क्या किया? आपने मार्केट लीडर को एक बेंचमार्क बना दिया और उसको आप फॉलो करे जा रहे हैं। ज्यादातर देखा जाता है बहुत लोग यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको दूसरी स्ट्रेटेजी पता ही नहीं क्या होता है। अब हम स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदल देते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट को 50 रुपए में लॉन्च नहीं करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट को 50 रुपया से कम में भी लॉन्च नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि मार्केट लीडर ऑलरेडी 50 रुपया में बेच रहा है। हम क्या करते हैं? हम अपना प्रोडक्ट को 60 रुपए पे लॉन्च करते हैं, मतलब 10 रुपया हायर। तो ये स्ट्रैटेजी क्या हो गई? ये हो गई मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजी। और बहुत टाइम इंडस्ट्री के अंदर कम प्रोडक्ट होते हैं लेकिन निकलते हैं जो मार्केट लीडर को चैलेंज करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कस्टमर वैल्यू ट्रायड। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का अगर एमआरपी हायर होता है तो साइकोलॉजिकली एक कंज्यूमर ये सोचता है कि वो प्रोडक्ट बेहतर होगा। देखिए ना, एक 10 लाख की गाड़ी, एक 50 लाख की गाड़ी और एक गाड़ी जो 1 करोड़ की है। जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं, आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली फीलिंग आती है कि जैसा प्राइस बढ़ रहा है वैसे उसका क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। आप स्मार्टफोन ले लीजिए, आप टीवी ले लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, सबकॉन्शियसली जब भी आपको दिखता है कि उसकी एमआरपी हाई है तो आप सोचते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है कि जैसा ही आपने प्रोडक्ट को 10 रुपया इंक्रीज किया और आपकी बाकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलाइंड है, तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कस्टमर को कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर है। किससे सुपीरियर है? मार्केट लीडर से सुपीरियर है। इससे मैसेज क्या जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि जो कंपटीशन है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भैया ये कौन सा प्लेयर आ गया जो मैं मार्केट लीडर होने के बावजूद भी मेरे अगेंस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो 10 रुपया हायर है। वो कहते हैं ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केटिंग जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप साइकोलॉजी को समझ सकते हो ना तो आप एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजी लेके किसी मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो लेकिन आपकी जो बाकी स्ट्रैटेजीज हैं वो भी अलाइन होनी चाहिए। मतलब अगर आप 10 रुपया प्रीमियम चार्ज कर रहे हो तो आपकी पैकेजिंग भी वैसी होनी चाहिए। आपका जो कम्युनिकेशन है उसी लेवल का होना चाहिए जिससे कि कस्टमर को समझ में आए कि भैया ये प्रोडक्ट थोड़ा अलग है और मुझे प्रीमियम देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज है जो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो किसी भी कीमत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए।
जो भी मैंने आपको अभी बताया है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत छोटी सी बात है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो मैं सब कवर नहीं कर सकता अपने इस टाइम के दौरान। तो मैं फ्यूचर में आके आपको इसके बारे और बताऊंगा, इससे आपको ये समझ में आए कि वो जो 10 रुपए आपने प्रीमियम चार्ज किया है उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और वहां पे आ जाता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वो भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है ना जो पूरे कंपनी की गेम बदल देती है। अब हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने के पहले मैं आपको कहूंगा कि मैंने एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था इंडिया में, जो कि मार्केट लीडर से 20 रुपया प्रीमियम चार्ज कर रहा था। पहले मुझे कहा गया कि यह स्ट्रैटेजी गलत है, लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि पिछले 8 साल से वो ब्रांड चल रहा है और आज भी एग्जिस्टेंस में है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजी भी काम करती है। और मैं चाहूंगा कि आप जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें ना, सिर्फ मार्केट फॉलोअर बन के ना करें, आप मार्केट चैलेंजर भी बन सकते हैं और आप उससे एक सक्सेस स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस दुनिया में बहुत प्रोडक्ट हैं और बहुत प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है उन स्ट्रैटेजी के ऊपर जो वो लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रैटेजी को अपना पिलर बनाएं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़े बिजनेस का आप नींव रख सकें। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करूंगा और मैं आशा करता हूं कि अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।